नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुत बड़ी खबर आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई, उनकी रिहाई से जुड़ी हुई। लेकिन हम सिर्फ आजम खान की रिहाई की खबर आपको नहीं बताने जा रहे हैं, हम आपको रिहाई के बाद की खबर भी बताने जा रहे हैं कि किस तरह जो खबरें झूठी चलाई जा रही थी कि आजम खान रिहा होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उन सारी खबरों पर आज एक बार फिर विराम लगा और आपके चैनल क्रिएटिविजन न्यूज की उस प्रमाणित खबर पर बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर ने किस तरह मोहर लगाई। सबसे पहले बात आजम खान की रिहाई की और उसके तमाम पहलुओं की। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई के लिए परवाना जारी हो गया है। जी हां, सोमवार की शाम लूट, डकैती और धोखाधड़ी में सजा याफ्ता आजम खान के खिलाफ दायर 19 मामलों में परवाना और जारी हो गया। इस तरह अब तक 72 मामलों में रिहाई का परवाना सीतापुर जेल पहुंच चुका है। इससे जेल में बंद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और माना यह जा रहा है कि अगर कोई कानूनी अड़चन अब सामने नहीं आई तो आजम खान सुबह मंगलवार को 8 बजे के आसपास सलाखों से बाहर आ जाएंगे। जी हां, मंगलवार की सुबह 8 बजे उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आजम खान पिछले 1 साल 11 महीने और 4 दिन से जेल में बंद थे। लगभग 2 साल के बाद उनकी जेल से रिहाई होने जा रही है। उनकी रिहाई को लेकर के सीतापुर जेल में सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। खबरें ये हैं कि आजम खान रिहा होने के बाद सीतापुर जेल से सीधे रामपुर जाएंगे। उनको लेने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर पहुंचेंगे। तंजीम फातिमा भी सीतापुर जा सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ अब्दुल्ला आजम और उनके 2-4 जो मित्र यार हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो घर के लोग हैं, वो आजम खान को रिहाई कराने सीतापुर पहुंचेंगे। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें एक के बाद एक 2 मामलों में जमानत देकर उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया था। आपको याद होगा आजम खान को पहले डूंगरपुर का जो प्रकरण था जिसमें उनको 10 साल की सजा हुई थी, उसमें उनकी जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर की। आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल किया था। इसके साथ ही डूंगरपुर समेत 19 मुकदमों में उन्होंने जमानतें दाखिल की थी, जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने आजम के द्वारा दाखिल जमानतियों का सत्यापन कराने के आदेश दिए थे, जिस पर सोमवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन की ओर से जमानतियों की सत्यापन आख्या कोर्ट में दाखिल की गई। इसके बाद एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम के 19 मुकदमों में रिहाई परवाने सीतापुर जेल अधीक्षक के लिए जारी कर दिए। लिहाजा अब सारी चीजें क्लियर हैं। माना यह जा रहा है कि मंगलवार को आजम खान रिहा हो जाएंगे। गौरतलब है कि क्वालिटी बार प्रकरण समेत 53 मुकदमों में शुक्रवार को आजम खान की रिहाई परवाने एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी किए गए थे। सीतापुर जेल के जो अधीक्षक हैं सुरेश कुमार सिंह, उन्होंने भी ये बात बताई है कि आजम खान के 72 मुकदमों में रिहाई परवाने जेल को प्राप्त हो गए हैं। विधिक प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद मंगलवार को उनकी रिहाई की जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये परवाना, रिहाई परवाना बता रहा हूं, आप शम्मा परवाना वाला सोच रहे होंगे, ये तो शेरो शायरी में होता है। परवाना होता क्या है कानूनी भाषा में, इसको मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूं, ये भी समझिए कि परवाना क्या होता है। रिहाई परवाना एक तरह का आदेश यानी कि ऑर्डर होता है। जब कोर्ट किसी कैदी को जेल से रिहा करने का आदेश देती है तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कोर्ट के आदेश की कॉपी जेल भेजी जाती है। इसे ही रिहाई परवाना कहते हैं, यानी कि कोर्ट के आदेश की कॉपी को ही रिहाई परवाना कहा जाता है। ये बात अब आपको समझ में आ गई। अब आप शम्मा और परवाने वाली शेरो शायरी के चक्कर में मत पड़िएगा। एक सवाल और यहां से बनता है। आपको याद होगा कि जब डूंगरपुर वाले मामले में आजम खान को जमानत मिली थी, उसी समय एक पुराने मामले में
आजम खान को सप्लीमेंट्री उनके खिलाफ पुलिस ने दाखिल कर दी थी। पुराने मामले में कुछ धाराओं को बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद आजम खान की रिहाई उस समय टल गई थी। दोबारा से सप्लीमेंट्री दाखिल हो गई थी। इस मामले में आजम खान 23 अक्टूबर 2023 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शत्रु संपत्ति का वो मामला था जिसमें आजम खान के खिलाफ 3 धाराएं बढ़ाई गई थी। इसको लेकर 20 सितंबर को न्यायालय से वारंट जारी नहीं हो सका। फिर बता दें आपको, जिस मामले में धाराएं बढ़ाई गई थी उस मामले में 20 सितंबर को न्यायालय से वारंट जारी नहीं हो सका था। सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान न्यायालय के सामने उपस्थित हुए थे। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। वारंट जारी न होने की वजह से आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। तो यह मामला कानूनी पेचीदगियों से जो भरा था वो यही था, आजम खान किस तरह जेल से रिहा हो रहे हैं, ये हमने आपको पूरा डिटेल में बताया। मंगलवार की सुबह उनकी रिहाई हो जाएगी। सुबह 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। थोड़ा मोड़ा समय और लगा तो लगा। अब इस खबर का एक दूसरा पहलू है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि खबरें चल रही थी, एक तथाकथित चैनल बड़े तामझाम के साथ चला रहा था कि तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है उन्होंने मायावती से दिल्ली में मुलाकात। कल हमने आपको दिखाया था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, झूठी खबर दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी। इस मामले में हमारी खबर पर मुहर लगाई है बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह। कल ही हमने आपको दिखाया था कि मायावती से तंजीम फातिमा की कोई मुलाकात नहीं हुई, मायावती दिल्ली गई नहीं। अब कहा यह जा रहा था कि उनकी मुलाकात हुई, आजम खान जेल से रिहा होंगे तो बसपा ज्वाइन करेंगे, सब कुछ नहीं होने जा रहा। बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह ने हमारी खबर पर मुहर लगाई है और उन्होंने भी इस खबर को पूरा झूठ बताया है। उन्होंने साफ तौर से कहा ना तो तंजीम फातिमा की मायावती से कोई मुलाकात हुई है और ना ही आजम खान बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। उमाशंकर सिंह की उस बात को आप एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर इसके बाद इस चर्चा के अंत में हम लोग चलेंगे। आजम खान की पत्नी ने बीएसपी के आला कमान से मुलाकात की है और ये अटकलें लगाई जा रही है कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं जेल से छूटने के बाद। तो उनके आने से बीएसपी कितनी मजबूत होगी? देखिए, ये आप लोगों द्वारा ही मुझे जानकारी मिल रही है क्योंकि मैं कल से ही अपने इस गांव में हूँ, कल से ही आया हूँ, तो मुझे ये जानकारी नहीं है। अभी मान लीजिए अभी अटकलें आप लोग लगा रहे हैं, जो क्या सच्चाई है क्या है, अब तो चूँकि मुझे अभी जानकारी नहीं है। अगर मेरी बात होती है ऊपर तो फिर मैं तभी आपको बता पाऊँगा। अभी कयास पे ही आप लोग इतना सवाल अभी कयास पे पूछ रहे हैं ना, तो अभी पहले आने तो तय माना जा रहा है। उनकी पत्नी ने मुलाकात भी किया है। अभी मुलाकात की भी खबर मुझे अभी नहीं है। तो सुन लिया आपने, उस खबर पर अब बहुत दिमाग बहुत जहन मत लगाइएगा, सारी चीजें धता है। आजम खान जेल से मंगलवार को रिहा हो रहे हैं। लगभग 23 महीनों के बाद, 2 साल के बाद वो सूरज की रोशनी को बाहर से महसूस करेंगे। आजम खान बहुत बीमार भी हैं, ये आपको पता ही है। लगातार परिवार वाले उनकी हेल्थ को लेकर के भी कॉन्शियस हैं। उनकी दवाइयाँ, उनके इलाज के सामान जो जेल है वहाँ तक पहुँचते रहे हैं। कभी अब्दुल्ला आजम मिलने जाते हैं, कभी उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मिलने जाते हैं। अब उनके लिए तमाम जो दुख की घड़ियाँ हैं वो कुछ कम होंगी, ख़त्म होंगी और मुमकिन उम्मीद यही है कि आजम खान पुरसुकून रामपुर पहुँच सकेंगे। समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका वापस ले लिया जाएगा। अखिलेश यादव की भी हमने आपको बात सुनाई कि किस तरह वो शुरू से कहते रहे हैं कि आजम खान पर ज्यादती हो रही है। तो खान साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं, सुकून से रामपुर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर पॉलिटिकली लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी? हमारी कोशिश ये थी कि इस खबर से जुड़े हुए हर पहलू को एग्जैक्टली सही तरीके से आसान भाषा में आप तक पहुंचाया। अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, जय हिंद।